अब हम पढ़ते हैं भैया दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत में खलीफा की पहले ऐसे ही बता देते हैं, खलीफा को केवल नाम मात्र का प्रधान माना दिल्ली शासकों ने। दिल्ली सल्तनत कभी भी खलीफा को सैनिक सेवा नहीं देता था, नहीं कर देता था, ठीक है। और खलीफा भी दिल्ली सल्तनत को व्यवहारिक रूप से प्रभावित नहीं कर पाया, है ना। सुल्तान ही ऑल इन ऑल था। लेकिन देख लेते हैं आखिर ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। तो बीच का जो घटना है सो तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे खलीफा के बारे में। तो प्रथम 4 खलीफा पवित्र माने गए हैं। चारों कौन थे? तो सबसे पहले अबू बकर, उसके बाद उमर, उस्मान, अली। अच्छा, खुलफा ए राशिदीन किसे कहा गया? तो प्रथम 4 खलीफाओं को ही खुलफा ए राशिदीन कहा गया है। अच्छा, मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा थी। फातिमा का विवाह किस खलीफा से हुआ? तो फातिमा का विवाह चौथे खलीफा अली से हुआ। अच्छा, जो सिया संप्रदाय के लोग हैं वो पैगंबर साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी किसे मानते हैं? खलीफा हजरत अली को मानते हैं। किस खलीफा की हत्या हुई थी? चारों में से किस खलीफा की हत्या हुई थी? तो खलीफा उमर की हत्या हुई थी। लेकिन मरने से पहले उमर ने किसे उत्तराधिकारी यानी खलीफा बनाने को बोला था? मरने के पहले पैगंबर के जो 6 साथी थे उनमें से एक को खलीफा बनाने के लिए बोला था, और इसी वजह से अगले खलीफा उस्मान हुए, है ना। इस्लाम का नायक किन शासकों को कहा जाता है? तो इस्लाम का नायक महमूद गजनबी और संजर को कहा गया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में खलीफा की स्थिति। तो दिल्ली सल्तनत के शासन का जो मुख्यालय है उस मुख्यालय को क्या कहते थे? हेडक्वार्टर को क्या कहते थे? तो दार उल खिलाफत यानी खलीफा का घर कहते थे, ठीक है। अब ये बताइए कि जो इल्तुतमिश था उसने किससे मान्यता प्राप्त किया? चूँकि भाई सुल्तान है तो मान्यता प्राप्त करता था। तो इल्तुतमिश है वो अल-मुस्तसिर खलीफा से मान्यता प्राप्त किया। अल-मुस्तसिर खलीफा से मान्यता प्राप्त किया। अल-मुस्तसिर जो खलीफा था वो किस वंश के थे? तो बगदाद के अब्बासी वंश के थे। अच्छा, अब ये बताइए कि अल-मुस्तसिर खलीफा के नाम से सबसे पहले सिक्का किसने चलाया? तो इल्तुतमिश ने चलाया। अब ये बताइए कि जो इल्तुतमिश था उन्होंने बस खलीफा को माना तो, लेकिन बस माना ही और आगे कुछ नहीं किया। ये इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, कारण ये था कि जो अल-मुस्तसिर खलीफा साहब थे उन्होंने 2 लोगों को मान्यता दिया, एक तो इल्तुतमिश को और उसी के समय जो बंगाल का शासक था गयासुद्दीन, दोनों को इन्होंने मान्यता दिया। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या था, गयासुद्दीन पर आक्रमण कर दिया, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इल्तुतमिश जो है वो खलीफा के नायब को नहीं माना। अब इसके बाद देखिए दूसरा रीजन एक और है। क्या रीजन है भाई? दूसरा रीजन है कि इल्तुतमिश का किसी भी अधिकारी ने खलीफा से मानाभिषेक प्राप्त नहीं किया, सिर्फ सिक्कों और खुतबों में ही खलीफा का नाम रखा, यानी इल्तुतमिश ने तो खलीफा को नहीं माना, ठीक। अब ये बताइए कि बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, ठीक। यानी बलबन तो खलीफा को मान रहा है, लेकिन ये बताइए बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक ऐसा कहाँ अंकित है? तो गढ़मुक्तेश्वर से प्राप्त अभिलेख में ऐसा अंकित है। भैया मानना आसान है, इसलिए बलबन ने मान लिया, लेकिन इसने भी खलीफा को ज़्यादा भाव नहीं दिया। कैसे बताइए? तो देखिए, जब हलाकू का प्रतिनिधि भारत आया तो बलबन ने उनके स्वागत की वैभवपूर्ण योजना बनाई, जबकि हलाकू ही जो था वो अंतिम अब्बासी खलीफा की हत्या के लिए जिम्मेवार था। तो खलीफा के हत्या को इतना स्वागत किया, तो यानी कि बलबन सिर्फ माना ही, किया नहीं। अब ये बताइए, अलाउद्दीन खिलजी था, इसने भी बस खलीफा को माना, किया नहीं। इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा का दाहिना हाथ यानी कि क्या कहा था? यामीन उल खिलाफत, माने खलीफा का दाहिना हाथ, और खलीफा का सहायक भी कहा था। मतलब क्या कहा था? नासिर अमीर उल मोमिनीन कहा था। लेकिन इसने भी क्या किया कि हलाकू के वंशज से कूटनीतिक संबंध बनाया। हलाकू का कौन से वंशज से भाई? तो हलाकू का वंशज ईल खान से। ये तो चलिए सही है। अब ये बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक का क्या हाल है? 2 लोगों का तो देख लिए। तो भैया मोहम्मद बिन तुगलक ने खलीफा का नाम हर तरह से उल्लेख करना बंद कर दिया था, लेकिन खलीफा को इसने फिर बाद में
मानना शुरू किया। किस में आकर? लालच में आकर। कैसे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था, तो इसलिए खिलाफत के प्रति उसने नीति बदली। इसने क्या किया, अपना जितना भी राज आज्ञा था वो सुल्तान के नाम से नहीं बल्कि खलीफा के नाम से जारी किया। सिक्का और खुतवा पर से अपना नाम हटाकर अब्बासी खलीफा का नाम अंकित कराया। उस अब्बासी खलीफा का क्या नाम था सो बताओ? अल-मुस्तकीफ़ी बिल्लाह, अल-मुस्तकीफ़ी बिल्लाह का नाम अंकित कराया। चलिए ये चीज़ किया। इसके बाद क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक खलीफा को ढूंढना शुरू किया। किस खलीफा को? अब्बासी खलीफा के वंशज को ढूंढना शुरू किया। इसने किस किस खलीफा से मान्यता प्राप्त किया? तो मिस्र का खलीफा अल हकीम द्वितीय से मान्यता प्राप्त किया। इन्होंने क्या किया, खलीफा का एक दरिद्र वंशज था, क्या नाम था उस वंशज का? गियासुद्दीन मुहम्मद। तो क्या किया उनका, तो उनका पैर को अपने गर्दन पर रखवाया, है ना। तो क्या इन सब खलीफा का वो करने से इसका विद्रोह शांत हुआ? नहीं, विद्रोह शांत नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। अब बताइए कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खलीफा से मान्यता प्राप्त की। कहाँ के खलीफा से? मिस्र के खलीफा से। खलीफा से फिरोज शाह तुगलक कौन सा उपाधि मिला? तो सैयद उस सलातिन का उपाधि मिला। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सर्वप्रथम किस शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा है? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही कहा है। अब मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया? तो मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा कहा। इसने तो मुबारक शाह खिलजी ने तो हद ही कर दिया, स्वयं को ही खलीफा कहा। इसने कौन कौन सा उपाधि धारण किया भाई? तो खलीफतुल्लाह, खलीफतुल्लाह यानी अल्लाह का प्रतिनिधि। दूसरा उपाधि खलीफा काबुल का उपाधि धारण किया और खलीफा का नाम खुतबे एवं सिक्कों पर से हटा दिया। बंगाल का भी एक शासक था, उसने भी खलीफुल्लाह को उपाधि धारण की। कौन सा शासक था भाई? तो शासक का नाम था अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है।